राजीव रंजन जी, एनडीए के सहयोगी ये बात कहते हैं कि अच्छे से हैंडल नहीं किया गया मणिपुर को। देखिए, निसंदेह और खास करके जो उत्तर पूर्व में इनके सहयोगी हैं, एनपीएफ हो या एनएलएफ, इन दलों ने अगर अपनी बात रखी है तो निसंदेह इनके लिए चुनौतियां आने वाले समय बढ़ने वाली हैं। और इससे बढ़कर के मैं कहूं, संवेदनशील मसलों पर प्रधानमंत्री जी केवल विपक्ष को कोसने के लिए जिस तरह के उदाहरणों की चर्चा करते हैं, वो जटिलता उन राज्यों की या उस क्षेत्र की नहीं समझ पा रहे। जिस तरह से चीन और चीन के हित जुड़े हैं, जिस तरह से म्यांमार से वहां शरणार्थी आते हैं, कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता है, इन सब का अगर राजनीतिक लाभ अगर वो अपने गलत तथ्यों के जरिए अगर उठाना चाहते हैं, ये देश का नुकसान है। राजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पाया? क्या जिस तरह से मणिपुर के विषय को उठाया जाना चाहिए था उस तरह से उठाया गया? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो संबोधन था, जो राहुल गांधी का बयान था या जो भाषण था, वो आपके हिसाब से सही था, या किसी और आपको लगता है कि किसी और व्यक्ति को मणिपुर पर ज्यादा एग्रेसिवली अपनी बात रखनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले राहुल जी और समस्त विपक्ष, चाहे जनता दल यूनाइटेड की ओर से ललन सिंह जी ने जो बातें कही, विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर पर केंद्रित होकर अपनी बातें की। इसके उलट अगर आप दो भाषणों को देखें, अमित शाह जी पूरी तरह से देश में इंडिया ने क्या क्या किया इसका ब्यौरा दे रहे थे, और प्रधानमंत्री जी से थोड़ा ज्यादा जरूर मणिपुर पर उन्होंने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का तो पूरा अंदाज ऐसा लगता था कि वो 2020 या किसी आईपीएल का मैच खेल रहे हो, चौके छक्के और शतक। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक प्रायश्चित तो उन्हें करना चाहिए। हजारों वहां हथियार लूटे गए हैं, हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है, शस्त्रागार जब लूटे जा रहे हो, महिलाओं के साथ रेप्स हो रहे हो, हत्याएं हो रहे हो, उनका शासन है वहां। अगर शासन नहीं भी होता तो एक बड़े दल के और सबसे बड़े दल के नेता है, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, जफर इस्लाम ये इस बात की जानकारी तो दे दे। और कोई राज्य सरकार अगर पूरी तरह से गृह युद्ध के हालात हैं, वहां ऑर्डर स्टैब्लिश करने में, वहां स्थापित करने में, व्यवस्था स्थापित करने में असफल है, तो धारा 356 का इससे उपयुक्त कोई उदाहरण नहीं हो सकता था। केवल इसलिए कि वो आपकी बात सुनते हैं, और अगर आपकी बात सुनने के बाद आपके और आप दोनों के प्रयासों का कोई असर मणिपुर पर नहीं दिखा, तो केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस्तीफा कर देना चाहिए, इसलिए कि ये सामूहिक असफलता की इससे बड़ी कोई इस्तीफा आप मांग रहे हैं। मैं जफर साहब इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को जवाब लूंगा उनसे सर। लेकिन अरविंद जी, एनडीए के जो दूसरे साथी हैं, एनपीएफ नागा पीपल्स फ्रंट के सांसद, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि सही से हैंडल नहीं किया, गलत तरीके से मणिपुर को हैंडल किया गया है, क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि वाकई जिस तरह से हैंडल होना चाहिए था नहीं हुआ है? अब तो सहयोगी कह रहे हैं कि सही से हैंडल नहीं किया, गलत तरीके से मणिपुर को हैंडल किया गया है। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं, और उसके पीछे कारण है सहमत क्यों नहीं है। देखिए, ये समस्या, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बहुत पुरानी समस्या है। इसकी जड़ें मणिपुर के घर घर में घुसी हुई हैं, और इस समस्या को समाधान करने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। एक एक चीज खोल के 2 घंटे होम मिनिस्टर से ज्यादा ब्रीफिंग तो किसी के पास होती नहीं है। होम मिनिस्टर ने जब एक एक चीज बताई है तो, और पार्लियामेंट के पटल पे बताई है, सब चीज रिकॉर्ड पे है। कहाँ हमारे पार्ट पे इनएक्शन है? ये किसने एलिगेशन लगाया कि हमारे पार्टी पे इनएक्शन है? और मान लो आप कहते भी हो, अगर आप कहते भी हो तो उस इनएक्शन को बताइए ना कि जी ऐसे आपके पार्टी पे गलती है। हमने डीजीपी बदला, हमने चीफ सेक्रेटरी बदला, हमने सेक्रेटरी बदला, हमने पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई, हमने पीस कमेटी बनाई, हमने 11 डब्बों वाली मालगाड़ी में पहली बार गुड्स भर के गई, हमने रिहेबिलिटेशन कैंप लगाए, हमने एफआईआर भी की, हमने एक्यूज भी अरेस्ट की। मतलब हम, अच्छा, इसके अलावा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों का संज्ञान लेके उसको चेक किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटली कमेटी बना दी। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, ये समस्या, गंभीर समस्या सदियों से चली आ रही है, इसीलिए उसको सुलझने में टाइम लग रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मिनिस्टर साहब ने भी, दोनों ने वादा किया है कि वहां
आशा की किरणें खिलने जाएंगी जल्दी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये समस्या खाली कम्युनिटी क्लैशेस की नहीं है। ठीक है, वहाँ ठीक पे ड्रग के व्यापारियों का भी धंधा बड़ा जबरदस्त है, वहाँ पे पड़ोसी राष्ट्रों से इंसर्जेंसी भी होती है। इसीलिए सर इन सबको रोकना तो फिर आप ही का प्राइम काम है मिनिस्टर ना। जो है इन सबको 50 रोकना तो बार सरकार का गए ही काम है। अरविंद जी लौटता हूं आपके पास जल्दी से। कीर्ति आजाद जी बहुत कम तो समय वही प्लीज लगे अपनी हुए बात रखिए, फिर मैं डॉक्टर जफर इस्लाम के पास जाऊंगा। कीर्ति आजाद जी। सुप्रीम कोर्ट के जब ऑब्जर्वेशन आए थे तो उसमें उन्होंने फिर 2 मिनट के लिए बोला था और 3 लाइनें कही थी, 36 सेकंड कहा था। मैं ये कह रहा हूं कि मरहम प्रधानमंत्री लगाएंगे या गृह मंत्री लगाएंगे? प्रधानमंत्री वो देश के, वो 30 बार नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए जा चुके हैं और मिजोरम में जब से आग लगी है एक बार नहीं गए, तो मरहम कौन लगाएगा? वो लगाएंगे कि कोई और लगाएंगे? फिर ये कह रहे हैं आप पुराने जख्मों को कुरेद रहे हो। 1966 में जो हुआ था, आज से 57 साल पहले, आप उन जख्मों को कुरेद करके फिर दोबारा सामने ला करके उनके वो जख्म हरे कर रहे हो। आज आपको सरकार में रहते हुए 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों के अंदर यदि कोई गलतियां पुरानी सरकारों ने की थी, आपने उसको ठीक करके 9 साल बड़ा लंबा अरसा होता है जनाब। और इस 9 सालों के अंदर अगर वाजपेयी जी आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो बड़ी खेद की बात है। आप राहुल गांधी की स्पीच की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान है कि किस प्रकार से बहुत ही जबरदस्त तरीके से गौरव गोगोई ने अपने भाषण को दिया था और किस प्रकार से उन्होंने डिबेट को शुरू किया था। यहां तो सरकार के लोग केवल गिना रहे थे कि हमने तो आयुष्मान में एक कर दिया, जबकि अब पता लगा कि आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लोगों को फायदा सिर्फ एक टेलीफोन नंबर से मिला। ये इनका डिजिटल इंडिया, ये इनका स्किल इंडिया, ये आयुष्मान भारत में फायदा हुआ। अभी पीफीआई, इन्होंने एसडीपीआई की तो बात नहीं बताई, आप उनके पास जाएंगे मेरे बाद। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि एसडीपीआई पीएफआई का फ्रंट है, उसके साथ पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? ये लोग साफ आ गया है, तो अखबार में भी आ गई ये बात कि ये उसके साथ लड़ेंगे। तो क्या जिस संगठन को इन्होंने बैन किया, उन देशद्रोहियों के साथ ही ये चुनाव लड़ेंगे पंचायत का? ये कैसे होगा सर? इसके बारे में जवाब देना। मणिपुर और बंगाल को तो छोड़े, बाद में ये बताइए, देशद्रोहियों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं जिसको कि बैन किया इन्होंने पीएफआई को। डॉक्टर जफर इस्लाम, चूंकि राजीव जी के भी सवाल थे और फिर कीर्ति आजाद जी के भी सवाल हैं, उनके जवाब देता हूं। मैं जवाब देता हूं ना। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं है कि कल एकदम जानी दुश्मन लेफ्ट के साथ, जानी दुश्मन कांग्रेस के साथ हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। कीर्ति आजाद जी प्लीज, आपकी बात और ये और हमारे पे झूठे तोहमत लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। हमारा कोई ऐसा कोई गठबंधन नहीं हुआ है और न कोई होने की संभावना है। ना कोई गठबंधन है, ना कोई गठबंधन होने की संभावना है। हमने तो उनको बैन किया है, आपने उनको बढ़ावा दिया, हमने उनको बैन किया। इतिहास में ये हुआ, उनकी गलती थी। सरकार जब आपकी है तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा ना, तो मैं तो कह रहा हूं कि ना तो हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग है।